इंस्टाग्राम क्रिएटर्स आज इंडिया में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप इंस्टाग्राम की गॉड बनोगे और इंस्टाग्राम को मनी प्रिंटिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ये पूरा टेम्पलेट समझ लेना है। मैंने आपके लिए खास डिज़ाइन करनी है। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ काम किया, उनकी वीडियो एडिट की है और साथ ही साथ उनको कंसल्टेशन भी दी है, जिस चीज़ के कारण वो अपने पेज को मैक्सिमाइज कर पाए, कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप कर पाए कि उन्होंने अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। वो सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। जस्ट मेरे साथ चलो इस जर्नी के ऊपर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉलोअर्स के अराउंड। तो फॉलोअर्स कैसे होते हैं? तो देखो, बात ऐसी है ना कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स रील्स तो बनाते हैं, हर रोज़ रील पोस्ट करते हैं और उनसे उनको व्यूज आते हैं, फॉलोज आते हैं और अल्टीमेटली बैंक स्पॉन्सरशिप आती है। लेकिन बात ऐसी है कि कई सारे फॉलोज ऐसे हैं जिनके 500K के आसपास फॉलोज है, लेकिन उनको व्यूज आते हैं 50,000, 20,000, 10,000 और उनकी स्टोरी व्यूज भी बहुत कम है। मतलब अल्टीमेटली उनका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस करते हो आप? क्योंकि आप अपने फॉलोअर्स को नहीं जानते। तो हमारा पहला टॉपिक वही होगा कि अपने फॉलोअर्स को समझो और उनको कैसे एक्टिव करना है और उनको कैसे ट्रीट करना है ये समझ लो। अगर आप ये चीज समझ लेते हो तो आप इंस्टाग्राम को स्केल कर सकते हो। और यहाँ पे काफी सारी चीजें हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, उसको एक्सपांड कैसे करना है, इस चीज को स्केल कैसा करना है, जिससे आप यहाँ पे एक अल्टीमेट क्रिएटर बन पाओ। तो आज हम बात करेंगे फॉलोअर्स के बारे में। तो फॉलोअर्स के अंदर आपको क्या समझना है? अगर आपको कम व्यूज आते हैं तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके फॉलोअर्स इनएक्टिव है या फिर आपके जो फॉलोअर्स है वो आप में इंटरेस्ट नहीं रखते। ऐसे कई सारी चीजें जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको ऑडियंस कहां से मिली आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। तो सबसे पहले नो योर फॉलोअर, व्हाई यू गॉट अ फॉलो, विच कंटेंट गॉट यू मोस्ट फॉलोअर्स एंड इज योर कंटेंट एवरग्रीन कंटेंट। क्या आपका कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो कि हमेशा देखे जाएगा आपके पेज के ऊपर? क्योंकि बात ऐसी है ना कि इंस्टाग्राम के ऊपर सर्चेबल कंटेंट नहीं होता है। और अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर पोस्ट करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के ऊपर और इंस्टाग्राम के अंदर ही हम अपने बिजनेस को लेवरेज करेंगे। तो आपको फॉलोअर्स कहाँ से मिले और किस कंटेंट ने आपको फॉलोअर ला के दिया, तो वो सारी चीजें आपको ढूंढनी है और वो उस रील में जाके देखना है कि उस रील में आपने ऐसा क्या किया, क्या उसका आउटकम क्या था। आपने उसको वैल्यू दी, आपने उसको एंटरटेन किया, अच्छी एडिट थी, अच्छी स्टोरी थी, कुछ इमोशन था, कुछ ट्रेजेडी इन्वॉल्व थी रील के अंदर, क्या आपने कुछ ऑफर किया था फ्री में या फिर कम प्राइस में, या फिर वहां पे आपने गिव अवे किया था उस चीज के अंदर। अगर समझो आपके पेज के ऊपर 100 रील्स है तो उस 100 रील में ऐसे कुछ 5 रील्स निकालो जिसमें आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आए और जिसमें आज भी आपको फॉलोअर्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ उस रील के अंदर अच्छे से स्टडी करो कि आपने उस चीज के अंदर ऐसा क्या किया था जिससे आपको फॉलोअर मिलेगा। आपको इन 4-5 चीजों में से एक चीज मिलेगी। तो इस पॉइंट तक आपको 2 चीजें समझ में आ जाएगी कि आपको न्यू फॉलोअर्स किस कंटेंट से आते हैं और साथ ही साथ आपके पुराने फॉलोअर्स किस कंटेंट से आए थे। तो यहाँ पे अभी आपको जो पुराने फॉलोअर्स है उनको एक्टिव भी करना है और साथ ही साथ जो आपके नए फॉलोअर्स आते हैं उनको एक्टिव रखना है। क्योंकि बात ऐसी ना कि काफी सारे क्रिएटर्स को फॉलोअर्स आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ करना क्या है लोगों को यही नहीं पता। उनको चैनलाइज करना होता है, उनको सारी जगह पे उनको अच्छे से ट्रीट करना होता है, तब जाके आप स्केल कर पाते हो। लेकिन काफी सारे क्रिएटर्स को ये चीजें नहीं पता। तो हम बात करेंगे अभी उनको सर्व करना और नए फॉलोअर्स को हम कैसे रिटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ पुराने फॉलोअर को उनको कैसे एक्टिव करना है। तो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है ये वाला। देखो, यहाँ पे आपको नए फॉलोअर्स मिल जाते हैं लेकिन व्यूज कम आते हैं। इसका कारण कुछ हो सकता है, जैसे कि ओल्ड फॉलोअर्स आर इनएक्टिव, या फिर आप उनके अकाउंट इनएक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, आपका कंटेंट चेंज हो गया, आप इररिलेवेंट हो गए, उन्होंने कुछ अलग ही इंटरेस्ट निकाल लिया। जैसे कि अगर समझो कोई एमबीए में था और उसकी जॉब लग गई, तो जब तक वो एमबीए में था और आप जब तक फाइनेंस के ऊपर या फिर आप जब तक जॉब रिलेटेड कुछ कंटेंट बना देते तब तक उसने आपको देखा, और जब उसकी जॉब लग गई फिर तब उसने आपको देखना बंद कर दिया। साथ ही साथ उस ऑडियंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो जब वो व्यक्ति वहां पे प्रॉब्लम में था तब उसने आपको फॉलो किया था, लेकिन आज उसको आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो आपका कंटेंट नहीं देखता। और प्योरली इंस्टाग्राम सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। तो अभी इसे टैकल कैसे करना है, सबसे पहले हम नए फॉलोअर्स को कैसे ट्रीट करना है ये देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने पुराने फॉलोअर्स के पास। तो आपको सबसे पहले आपके
पेज के ऊपर एक करोजल पोस्ट करना है, जो कि आप देख सकते हो 2023 के अंदर करोजल वापस आ चुका है, पोस्ट वापस आ चुकी है और इंस्टाग्राम के ऊपर इसका काफी ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। तो सबसे पहले आपको एक पोस्ट या फिर एक करोजल एक वीक के अंदर पोस्ट करनी है, जहां पे आप लिखोगे ऐसी 4 चीजें। जैसे कि सबसे पहले आपका होगा इन केस यू मिस्ड, ऐसा एक पोस्ट होगा जहां पे आप ये सारी चीजें हाईलाइट करोगे, जैसे कि आपकी रील 1 किस चीज के ऊपर थी, देन योर रील 2, देन योर रील 3। यू नीड टू गिव होल इंट्रोडक्शन और अ शॉर्ट ब्रीफ अराउंड योर रील्स, सो दैट आपकी जो पुराने फॉलोअर्स है और साथ ही साथ नए फॉलोअर्स है जिन्होंने कुछ चीजें मिस कर दी, तो वो आपकी चैनल के ऊपर जाके वापस से री एंगेजमेंट ला सकते हैं, आपके प्रोफाइल के ऊपर टैप कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपके प्रोफाइल के ऊपर टैप किया तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल और भी लोगों तक जा सकती है, और जो लोग रील देख के आपके प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे और वहां पे वापस से प्रोफाइल टैप करेंगे, तो इससे इंस्टाग्राम को समझ में आएगा कि आपका अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हायर रिटेंशन वाला है। इससे क्या होगा कि अगर समझो किसी बंदे ने रील 1 और रील 2 देखी है लेकिन उसने रील 3 नहीं देखी, तो वो जाके शायद रील 3 देख लेगा। वैसे ही अगर समझो किसी ने रील 3 देखी है और वो जाके रील 1 और 2 देख लेगा, और अगर समझो किसी ने रील 1 ही देखी है और उसकी इंटरेस्ट की रील 3 है, तो वो शायद जाके रील 3 देखेगा। इससे आपके प्रोफाइल के ऊपर टैप बढ़ेगा और अल्टीमेटली इंस्टाग्राम आपका प्रोफाइल बूस्ट करेगा। साथ ही साथ आपको थर्ड पोस्ट क्या रखनी है, तो अभी आप यहाँ पे थर्ड पोस्ट के अंदर आपका मेजर रिसेंट इवेंट अगर कुछ होने वाला है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो। साथ ही साथ आपके जो नए सारे फॉलोअर्स आते हैं, और अगर आपने रील 1, रील 2 और रील 3 के अंदर ऐसा कुछ कंटेंट पोस्ट किया है जिसके अराउंड आप Q&A कर सकते हो, तो उसकी डेट्स आप मेंशन करो कि अगर आपको रील 1 के अंदर या फिर रील 2 के अंदर या फिर रील 3 के अंदर कुछ इनसाइट्स चाहिए या फिर कुछ डाउट्स है, मुझे आके लाइव Q&A में मिलो, वहां पे हम ये सारी बातें कर सकते हैं। इससे आपके ओल्ड फॉलोअर्स आपके मीटिंग के अंदर आएंगे, आपके वेबिनार के अंदर आएंगे, आपके Q&A में आएंगे। इससे आपके नए फॉलोअर्स का डाउट सॉल्व होगा और वो आपसे एक अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप मीटअप, आपके प्रोडक्ट सर्विस को वापस प्रमोट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको एक ही पोस्ट के अंदर नहीं डालनी है, ये आप कर सकते हो ओवर द कोर्स ऑफ 4 वीक्स या फिर 5 वीक्स। अभी यहाँ पे CTA क्या होगा, आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस आप लोगों को परचेस करने के लिए बोलोगे। आप बोलोगे मेरे लाइव इवेंट में ज्वाइन हो जाओ या फिर मेरे लैंडिंग पेज को ज्वाइन हो जाओ। ये सारी चीजें आप CTA के अंदर कर सकते हो। तो अभी इस चीज से जो अभी आपके नए फॉलोअर्स है और जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स जो कि एक्टिव है, वो आपके प्रोफाइल के ऊपर टैप करेंगे और आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपका जो पेज है वो वापस रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने सारे न्यू फॉलोअर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना स्टार्ट करोगे। तो अभी ये तो बात होगी अपने नए फॉलोअर्स और एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स के बारे में, जो कि एक्चुअल में एक्टिव है और जो आपको जानते हैं, जो आपका कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। लेकिन अभी बात ऐसी आ जाती है कि आपके जो पुराने फॉलोअर्स है जो कि इनएक्टिव हो चुके हो, अभी उनको एक्टिव कैसे करना है। उनको एक्टिव हम यहां से कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर कोई इनएक्टिव हो जाता है तो वहां पे आप उनके रील्स के अंदर तो नहीं जा सकते। रील्स के अंदर आपको वापस से पुश करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि लाइव जाना। अगर आप लाइव चले जाते हो तो आप सारे स्टोरीज के अंदर फर्स्ट रैंक करते हो किसी भी ओल्ड फॉलो के ऊपर। अगर आप लाइव चले जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जहां पे आपके रिलेटेड कोई भी नीश के अंदर लाइव नहीं जाता, अगर समझो कोई 8 बजे लाइव जाता है, कोई 7 बजे लाइव जाता है, या फिर इंडिया के अंदर ऐसे काफी कम क्रिएटर है जो कि लाइव जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव जाओ। जिससे क्या होगा, आपके जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उनके चैनल के ऊपर आप लाइव फर्स्ट सेक्शन के अंदर आ जाओगे, या फिर स्टोरी के फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट कॉलम में आप आ जाओगे जहां पे लाइव लिख के आएगा। मतलब आपके कुछ ऐसे ओल्ड फॉलोअर्स के पेज के ऊपर आप रैंक करना स्टार्ट करोगे जहां पे आप लाइव आ जाते हो। और यहाँ पे आपको एक्चुअल में आपके जो ओल्ड फॉलोअर्स है जो कि आपने स्टडी किए थे अपने 4th कॉलम के अंदर, उनके अराउंड कुछ कंटेंट के अराउंड कुछ डिस्कस करना है। और साथ ही साथ नए जो फॉलोअर्स आते हैं उनके लिए Q&A, उनके लिए अपने रील्स के अराउंड डिस्कशन करना है, जिससे आप अपने नए फॉलोअर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ जो आपके पुराने फॉलोअर्स है जो कि आपको यहाँ से आए थे, जहाँ पे आपने वैल्यू, एंटरटेनमेंट, गुड एडिट, गुड स्टोरी, इमोशन, ट्रेजेडी, ऑफर, गिव अवे, इसके अराउंड कुछ किया था, उनको भी आपने ट्रीट किया। किससे?
लाइव से ट्रीट किया। फिर आपको यही लाइव जाने वाली चीज एटलीस्ट कुछ ऐसे टाइम में करनी जहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर आपके सारे फॉलोअर्स मैक्सिमम एक्टिव होते हैं और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी की इंडिया के अंदर ऑडियंस 9, 10, 11, 12 के आसपास एक्टिव होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 9:30 के आसपास आप हर रोज या फिर अल्टरनेट डे 20 मिनट के लिए लाइव जाओ, आपने नए कंटेंट के साथ और साथ ही साथ ओल्ड कंटेंट के साथ, जहां पे आपके ओल्ड फॉलोअर्स और न्यू फॉलोअर्स साथ में आएंगे और आप उनसे वन वन बात करो, अपने रील्स को रीएड्रेस करो। साथ ही साथ यहाँ पे आप फ्री वेबिनार ड्रॉप कर सकते हो अपनी एक फ्री एआई क्रिएटेड ई बुक, जहां पे आप एआई या फिर चैट जीपीटी यूज करके एक ई बुक बना सकते हो अपने रिसेंट रील के अराउंड, साथ ही साथ अपने पिछले कंटेंट के अराउंड, और साथ ही साथ आप न्यूज़लेटर भी ऑफर कर सकते हो फ्री में, जिससे आपकी जो नए सारे फॉलोअर्स है वो तो एक्टिव रहेंगे और इससे यहाँ पे आप अगर जितनी वैल्यू क्रिएट करोगे उतने फॉलोअर्स आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि ओल्ड फॉलोअर्स क्यों आए थे? क्योंकि वहां पे आपने उनको कुछ वैल्यू दी थी, उनको कुछ एंटरटेन किया था, तब जाके आपके पास ये सारे लोग आए थे और आज भी आपके पेज के ऊपर ये सारे फॉलोअर्स है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके ओल्ड फॉलोअर्स के साथ साथ आपको न्यू फॉलोअर्स भी रिटेन करने आने चाहिए। फिर यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट से आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप लाइव जाते हो अल्टरनेट डे तो यहाँ पे आपके ओल्ड फॉलोअर्स प्लस न्यू फॉलोअर्स तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं और इस चीज से आप फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट के ऊपर रैंक डेफिनेटली कर ही सकते हो। एंड अभी मोस्ट इफेक्टिव तरीका अपने ओल्ड फॉलोअर को एक्टिव करने का, जो कि है कोलैब के थ्रू। अभी अगर समझो आपकी जो पुरानी ऑडियंस थी वो स्कॉलरशिप के अराउंड थी, मतलब आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप की वीडियोस थी उनके ऊपर आपको काफी सारे फॉलोअर्स आए थे और आज वो सारे फॉलोअर्स इनएक्टिव है। तो अभी आपको ऐसे सोचना है कि 6 महीने पहले अगर मेरी ऑडियंस स्कॉलरशिप की थी और आज उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी है या फिर उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, अभी वो अपनी लाइफ में कौन से फेज में होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होगी और उन प्रॉब्लम के अराउंड ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो कि कंटेंट क्रिएट करता है, तो वो सारी ऑडियंस नेचुरली उनके पास शिफ्ट हो चुकी है। तो आप जाके उनके साथ कोलैब कर सकते हो और जब आप ऐसा कोलैब करते हो तो ये जो ऑडियंस है जो अभी इनएक्टिव हो चुकी है वो आपको देख के वापस एक्टिव हो सकती है, क्योंकि आप वही हो जिन्होंने उनको मदद किया था जब उनकी स्कॉलरशिप लगने वाली थी या फिर उनको स्कॉलरशिप की नीड थी, और आज वो ऐसे क्रिएटर के पास है जो कि आज उनको प्रोवाइड करता है। तो बाद में ऐसा होगा कि जो आज प्रोवाइड करता है वो भी चले जाएगा और नेक्स्ट फेज में अगर कोई क्रिएटर आता है तो वो क्रिएटर के पास आपकी ऑडियंस चली जाएगी। तो इनको अगर रिटेन करना है तो आपको पार्ट बनना है सेकंड क्रिएटर का और थर्ड क्रिएटर का और इनको वैल्यू प्रोवाइड करती रहनी है उनके लाइफ के एटलीस्ट 2 से 3 फेज के अंदर, जिससे आपकी ऑडियंस लॉयल हो जाएगी और जिससे आपकी ऑडियंस आपको हमेशा देखती रहेगी। तो ये था मेरा टेक आपके इंस्टाग्राम ओल्ड फॉलोअर्स प्लस न्यू फॉलोअर्स के साथ। तो मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूं। तो सबसे पहले आपको ऑडियंस जाननी है कि आपको क्यों ऑडियंस ने फॉलो किया था। फिर बाद में आपकी जो नए फॉलोअर्स आते हैं तो वहां पे उनको ट्रीट कैसे करना है, आपको यहाँ पे वीकली कैजुअल पोस्ट डालनी है या फिर उनसे इंटरैक्ट करना है और उनको समरी देनी है। फिर बाद में न्यूज लेटर भी डाल सकते हो। फिर अपना एक और चीज आ जाती है कि आपने जो ओल्ड फॉलोअर्स थे उनके स्टोरीज के ऊपर आपको कैसे रैंक करना है। आपको लाइव जाना है, पोस्ट करना है, कोलैब करना है और तब जाके आप ओल्ड फॉलोअर्स को एक्टिव करोगे, Q&A करोगे और जो नए फॉलोअर्स हैं उनको वापस से वैल्यू दोगे। कैसे वैल्यू दोगे? आइदर आप फ्री वेबिनार होस्ट कर सकते हो, फ्री ई बुक दे सकते हो, अट्रैक्टिव पोस्ट बना सकते हो और साथ ही साथ लाइव जा सकते हो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ आप चैनल बना सकते हो जैसे कि डिस्कॉर्ड के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। इससे आपके ऑडियंस को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलेगा, मैक्सिमम ऑडियंस आपकी एक्टिव रहेगी, मैक्सिमम ब्रांड्स आपके पास आएंगे, आप प्रोडक्ट एंड सर्विस भी सेल कर सकते हो इन्हीं सारे ऑडियंस के ऊपर। तो आपको बस इंस्टाग्राम को एज अ बिजनेस देखना और इसको एज अ सिस्टम ऑपरेट करना। अगर आप इन सारी चीजों को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हो। तो आने वाले पार्ट्स में आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे अपने पास काफी सारी चीजें अभी आने वाली है, तो मैं आपको इस वीडियो से, इस पार्ट से इंस्टाग्राम गॉड बना सकता हूँ। जस्ट इस चीज के लिए सब्सक्राइब करो एंड और भी ऐसे कंटेंट के लिए ये वीडियो को लाइक करो, ये सीरीज को लाइक करो और शेयर करो अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ अगर समझो आपको कंसल्टेशन चाहिए, मुझसे बात करना चाहते हो, तो उसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर फॉलो करो, ये सारा कंटेंट मैं वहां पे भी
पोस्ट करते रहूँगा। और अगर समझो आप मुझे डीएम करना चाहते हो तो मैं फ्री हूँ डीएम के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। जस्ट आप एक मैसेज दूर हो। और जो सारे लोग मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करते हैं और आने वाले जो 10 लोग हैं उन सारे लोगों के लिए मैं कंसल्टेशन फ्री रखूंगा। लेकिन ये चीज़ होगी बस पहले 10 लोगों के लिए। तो फटाफट जाके ज्वाइन करो मेरा डिस्कॉर्ड चैनल और मैं आपसे मिलता हूँ मेरे डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर। सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिससे मैं आपको इंस्टाग्राम गॉड जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।